चैप्टर हम सीख रहे थे वस्तु और सेवा कर परिचय। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के बारे में कुछ प्राथमिक जानकारी और जीएसटी के बारे में समझा था और जीएसटी का अर्थ देखा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वस्तु अथवा सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति। पूर्ति का मतलब होता है सप्लाई, ठीक है, खरीदी बिक्री। दो प्रकार से जीएसटी दर लागू करे गए यहाँ पर सरकार के द्वारा। सबसे पहला यहाँ पर है राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पूर्ति। अब यहाँ पर अंदर पूर्ति का मतलब है अपने ही राज्य में, लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अपने ही राज्य में अथवा केंद्र शासित प्रदेश में। अपने ही राज्य का मतलब क्या होता है? अंतर राज्य। मान लीजिए कि मैं गुजरात में रहता हूँ और गुजरात में ही मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, ठीक है। अगर मैं अहमदाबाद में बिजनेस चलाता हूँ, मान लीजिए राजकोट में अगर मैं सामान बेचता हूँ या खरीदता हूँ, तो मेरे पर दो प्रकार के जीएसटी लागू किए जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पर है केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, जिसे हम कहते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल लेवल जीएसटी। अब यहाँ पर दूसरा क्या है? राज्य वस्तु और सेवा कर, जिसे हम कहेंगे एसजीएसटी, स्टेट लेवल जीएसटी। तो क्या समझे अभी आप? अगर आप अपने ही राज्य में वस्तुओं की खरीदी बिक्री करते हो तो दो प्रकार के जीएसटी का दर लागू किया जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मान लीजिए कोई एक वस्तु मैंने बेची राजकोट में, उस वस्तु का जीएसटी का दर कितना है? 18%, ठीक है। तो 18% का आधा कितना हो गया? 9%। तो 9% लगेगा मेरे पर केंद्रीय वसेक और 9% मेरे पे लगेगा राज्य वसेक। इस प्रकार से मुझे 18% जीएसटी देना रहेगा। तो आपको अपने ही राज्य यानी अंतर राज्य के बारे में समझ में आया होगा। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हो? राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के बाहर पूर्ति। बाहर पूर्ति का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से है, मान लीजिए मैं गुजरात में बिजनेस करता हूँ, अगर मैं महाराष्ट्र या राजस्थान में माल बेचता हूँ तो मेरे पर एक प्रकार का जीएसटी लगेगा, जिसे हम कहेंगे संकलित वस्तु और सेवाओं का कर, ठीक है, आईजीएसटी। इंग्लिश में से क्या कहेंगे हम? इंटीग्रेटेड जीएसटी। मान लीजिए जीएसटी का दर यहाँ पर कुछ 12% है, तो मुझे केवल एक ही बार 12% जीएसटी देना पड़ेगा। किसके रूप में? आईजीएसटी के रूप में, ठीक है। अगर अपने राज्य से किसी अन्य राज्य में सामान भेजेंगे तो केवल एक ही प्रकार का जीएसटी संकलित वसेक देना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पर क्या था? अगर अपने राज्य में हम अगर सामान बेचते या खरीदते तो दो प्रकार के जीएसटी लागू होंगे, केंद्रीय वसेक और राज्य वसेक। अगर अपने ही राज्य में तो आधा आधा करके हमको जीएसटी देना पड़ेगा, अगर दूसरे राज्य में तो हमको पूरा एक ही साथ जीएसटी चुकाना पड़ेगा। अब एक और बात है, आप ध्यान रखना, अगर आप केंद्र शासित प्रदेश से हो, मान लीजिए अगर आपका बिजनेस दिल्ली में है और दिल्ली में से अगर आप आगरा में सामान बेचते हो तो पहला आपको केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी तो आपको देना ही है, बट दूसरा आपको राज्य वसेक यहाँ पे नहीं देना है। एसजीएसटी आपको नहीं चुकाना रहेगा, आपको यूटी जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि आप केंद्र शासित प्रदेश से हो तो आपको यूटी जीएसटी देना रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। अगर आपका केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ 8 केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बताया थे, अगर आप केंद्र शासित प्रदेश से माल बेचते या खरीदते हो तो आपको सीजीएसटी तो देना ही रहेगा, बट आपको दूसरा यूटी जीएसटी देना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आ गया। अगर अपने ही राज्य में व्यवहार करते हैं तो दो प्रकार के जीएसटी है, अगर राज्य से बाहर जाते हैं तो एक ही प्रकार का जीएसटी लागू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की पूर्ति, मतलब खरीदी विक्रय के लिए लागू पड़ते वसेक का विवरण। अभी हमको आगे चैप्टर रोज नाम से सीखना है, उसके अंदर जब सवाल आएंगे जीएसटी के तब हमको किस प्रकार से एंट्री करनी है उसके बारे में अब हम सीखते हैं। तो पहला यहाँ पर लिखा हो वस्तु अथवा सेवाओं अथवा दोनों की खरीदी, ठीक है। अगर खरीदी करते हो तो किस प्रकार का जीएसटी लागू होगा? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप अपने ही राज्य में व्यवहार करते हो तो दो प्रकार के जीएसटी लागू होंगे। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक। आवक पूर्ति का मतलब माल आता है इसलिए आवक पूर्ति लिखते हैं हम, ठीक है। आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक, जिसे हम कहेंगे सीजीएसटी, ठीक है। दूसरा क्या है? आवक पूर्ति राज्य वसेक अथवा केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम क्या लिखेंगे? एसजीएसटी अथवा यूटी जीएसटी। तो आपको ये याद रखना, अगर माल आता है यानी माल खरीदते हैं तो आवक पूर्ति लिखते हैं, अगर अपने ही राज्य में है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। और दूसरा यहाँ पर क्या था? मान लीजिए अगर आप दूसरे राज्य से सामान खरीदते हो तो यहाँ पर भी आपको आवक पूर्ति ही देना है, पर कौन सा जीएसटी देना है? संकलित वसेक, जो अभी हमने फिलहाल सीखा। अगर दूसरे राज्य से खरीद रहे तो संकलित वसेक आएगा, जिसे हम क्या लिखेंगे? आवक पूर्ति संकलित वसेक। अगर अपने ही राज्य में खरीदे तो आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक और आवक पूर्ति राज्य वसेक। और दूसरा यहाँ पर क्या था? अगर आप किसी और राज्य में से सामान खरीद रहे हो तो यहाँ पर संकलित वसेक आएगा, तो उसकी भी हम क्या लिखेंगे? आवक पूर्ति संकलित वसेक। ये क्या था? जब माल खरीदे तब। दूसरा समझते हैं,
यहाँ लिखा है वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों का विक्रय। अगर हम अपने राज्य में ही माल का विक्रय कर रहे हैं तो दो प्रकार का जीएसटी लागू होगा। जावक पूर्ति, केंद्रीय वसेक। माल जाता है इसलिए जावक पूर्ति लिखेंगे, और ऊपर क्या था, अगर माल खरीदते हैं तो आवक पूर्ति लिखते हैं, अगर माल बेचेंगे तो जावक पूर्ति। अपने ही राज्य में तो केंद्रीय वसेक और राज्य वसेक। अगर किसी दूसरे राज्य में बेच रहे हैं तो जावक पूर्ति संकलित वसेक आएगा। बस खाली आपको इतना ही याद रखना है, अगर माल खरीदते हैं तो आवक पूर्ति, माल बेचते हैं तो जावक पूर्ति। सवाल में आपके काम में आएगा तो आपको अच्छी तरह समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वस्तु और सेवा कर का दर। इसका मतलब है सरकार द्वारा जीएसटी के कुछ दर लागू करे गए, उसे हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्राज्य। अंतर्राज्य का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप किसी अन्य राज्य में से सामान खरीदते या बेचते हो तो कुछ इस प्रकार से जीएसटी लागू होंगे। सबसे पहला है 5%, 12%, 18% और 28%। अब दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अंतर्राज्य। अंतर्राज्य का मतलब क्या था, अगर आप अपने ही राज्य में व्यवहार करते हो, खरीदी बिक्री करते हो, तो दो प्रकार के जीएसटी यहाँ पे लागू होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहाँ पर जो संकलित वसेक है वहाँ पर हमें पूरा जीएसटी देना पड़ता है, जबकि केंद्रीय वसेक और राज्य वसेक में हमें आधा आधा जीएसटी देना पड़ता है। अगर हम अपने राज्य में करेंगे तो 5% का आधा कितना हो जाएगा, 2.5% और 2.5%। अगर 12% जीएसटी है तो 6% और 6%, 18% जीएसटी है तो 9% और 9%, और लास्ट में अगर 28% जीएसटी है तो 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी हमको चुकाना पड़ेगा। ये जीएसटी के दर लागू करे गए, ठीक है। अब यहाँ पर सरकार द्वारा किस वस्तु पर कितना जीएसटी लिया जाता है मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट पाड़कर आसानी से पढ़ सकते हो कि किस किस वस्तु पर किस किस प्रकार का जीएसटी लिया जाता है, ठीक है। आपको ये अपनी जानकारी के लिए याद कर लेना है कि किस प्रकार की वस्तु पर किस प्रकार का जीएसटी लगता है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट पाड़कर आसानी से बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया। अगर आप अपने राज्य में ही व्यवहार करते हो तो केंद्रीय वसेक लागू होता है और राज्य वसेक लागू होता है, ठीक है। अगर आप अपने राज्य से किसी अन्य राज्य में व्यवहार करते हो तो संकलित वसेक लागू होता है, केवल एक प्रकार का जीएसटी लागू होता है। और दूसरा हमने क्या सीखा था, अगर हम माल खरीदते हैं तो आवक पूर्ति आएगा, अगर हम माल बेचते हैं तो जावक पूर्ति आएगा, ठीक है। अपने ही राज्य में तो केंद्रीय वसेक और राज्य वसेक, दूसरे राज्य में तो संकलित वसेक, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।